अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो 10th क्लास जो न्यू बुक है मैथ की फेडरल बोर्ड की एनबीएफ की नेशनल बुक फाउंडेशन 2024 की, इसकी एक्सरसाइज 2.3 का आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 इसके चारों पार्ट्स करवाऊंगी। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री पोलिनोमियल होती है, यानी कि यहाँ पे इसकी पावर 2 होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे ए ये है ए एक्स स्क्र यानी कि 1x², बी -5 है, सी 2 है, ये वैल्यूज दी होंगी क्वेश्चन के अंदर। फिर अगर मैं इसमें देखूं तो ए के इक्वल ही है, बी के इक्वल है, सी की वैल्यू अब सी के इक्वल है। अब दो सम क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का, पहले हम सम देखते हैं। सम को डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसके दो रूट्स का सम। ये इक्वल होता है -b/a, यानी कि ये b की वैल्यू, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा डिवाइडेड बाय a। ये याद रखना है आपने, सम होता है -b/a। और अगर इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट देखें तो रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है ये होता है अल्फा बीटा, ये इक्वल होता है c/a के। तो c/a प्रोडक्ट PRODUCT, ये सम इक्वल होता है -b/a, प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a। तो बड़े आसान से सिंपल से इसके पार्ट्स हैं, अब इनको देखते हैं। पहला पार्ट, सबसे पहले इसमें देखेंगे a की वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू b की होती है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 2 है। तो रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहले सम फाइंड करेंगे। अब सम जो है ये इक्वल होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा से डिनोट कर लें। सम होता है -b/a, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस ये वाला, और b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 1 है, तो +5 आ जाएगा रूट्स का सम। अब फाइंड करेंगे रूट्स का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a की, तो यहाँ पे c की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, तो इसका प्रोडक्ट 2 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। सम इसका 5 है और प्रोडक्ट 2 है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, ये है -4x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये गिवन है -6x -2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसमें ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, फिर रूट्स का सम -b/a होता है, प्रोडक्ट c/a होता है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू -6 क्योंकि इसके साथ माइनस है, c की वैल्यू -2 है। तो पहले हम निकालेंगे रूट्स का सम। तो सम इक्वल होता है -b/a। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, ये माइनस इसी तरह, b की वैल्यू -6 और a की वैल्यू -4। ये माइनस माइनस से कैंसल आउट, ये वाला माइनस इसी तरह आएगा, तो -6/4। हम 2 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो रूट्स का जो सम होगा वो इक्वल होगा -3/2 के। अब हमने इसका फाइंड करना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट होता है c/a। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि c और a की वैल्यू क्या है। तो c की वैल्यू -2 और a की वैल्यू -4 है, तो ये से कैंसल आउट, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट नंबर 3। टोटल इसके 4 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 3 है 5x² -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे, इसमें 5 है, फिर b x के साथ होता है -2 है, और यहाँ पे c की वैल्यू +2 है। ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से हमने a b c की वैल्यू लिख ली। तो अब इनका सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम इक्वल होता है -b/a के, माइनस इसी तरह फिर b की वैल्यू पुट कर देंगे -2, a की वैल्यू 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 रूट्स का सम आ जाएगा। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि सम और प्रोडक्ट दोनों पूछे गए हैं, तो प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a के। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, c 2 है और a 5 है, तो 2/5, यानी कि इसमें सम और प्रोडक्ट दोनों सेम आ गए। यही इसका आंसर होगा।